हेलो गाइस, आज से हमारा जो साइंस का टॉपिक है दर्पण से रिलेटेड है। इसमें हम पहले थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब एग्जाम का टाइम है तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ हैं उनको समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है दर्पण चल रहा है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में पहले बता रहे हैं। गोलीय दर्पण का जो कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, उसके बाद हम लेंस के बारे में बताएंगे। तो पहले गोलीय दर्पण के बारे में देख लें। तो पहला हमारा जो रिलेशन है या संबंध है वो गोलीय दर्पण के लिए u v तथा f में संबंध। u क्या है? वस्तु की दूरी, और v क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की दूरी बोले तो। f क्या होता है? फोकस दूरी होती है। f क्या? फोकस दूरी। तो संबंध हो गया 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसको हमने ड्राइव किया है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में इसको ड्राइव किया कर रखा है। लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपको एक बार रिवाइज करवाने के माध्यम से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लें, इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि a बराबर f बराबर बराबर u प्लस बराबर v होगा या माइनस होगा। तो कंफ्यूज ना हो, जब भी दर्पण होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, याद रखें इस तरह से। अब जब लेंस के बारे में पढ़ाएंगे तब लेंस के बारे में बताएंगे। अभी लेंस का यहाँ पे बता के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, दूसरा पॉइंट है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन जब निकालते हैं तो इसे स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और बराबर माइनस का v/u, v या i ले सकते हैं, i/o। i या v क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है जो हमारा लेंस रखते हैं, उसके बाद हम किरण आपतित करते हैं, उसके बाद जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनती है, उसकी लंबाई। ठीक है, और v क्या है? वस्तु की लंबाई। ठीक है, तो यह हो गया माइनस का v/u या बोलेंगे माइनस का i/o। इस तरह से दूसरा हमारा फॉर्मूला होगा। हमने यहाँ पे बता दिया है कि v या i क्या है और u या o क्या है? वस्तु की लंबाई। इस लाइन का मीनिंग है कि ये ऊपर वाला ही लिखना है, ये वाला। तीसरा है हमारा दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध क्या होता है? f बराबर होता है r/2। कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि बताइए निम्न में से कि कौन सा रिलेशन सही है। तो f बराबर r/2 दे दिया, तो सही दे देंगे, तो 3 वो गलत बना देते हैं। ठीक है, उस तरह से पूछ लेते हैं। या फिर आपको इस तरह से दे सकते हैं कि r बराबर 2 है। वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। कैसे निकाला? इसकी गुणा इधर कर दी, तो 2f हो गया, तो r बराबर हो गया 2f। तो या तो इस तरह से देंगे या तो फिर इस तरह से देंगे। ये आपके 3 जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है दर्पण वाले चैप्टर से। इसके बाद लेंस वाला लेंगे। उससे पहले लेंस वाले से लेने से पहले इसका क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन देखें, एक दर्पण अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r, मतलब वक्रता त्रिज्या दी हुई है। तो पहले का आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा और 4 क्वेश्चन है। पहले का आंसर नंबर 1 बाय 1 करेंगे। पहले का आंसर देखें, अवतल दर्पण है तो वक्रता, अब जब भी अवतल दर्पण होगा तो उसकी वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी या वस्तु की दूरी वो कैसी होगी? माइनस में होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें पहले। तो वक्रता त्रिज्या दी हुई है अवतल दर्पण की, पूरा लिख लो चाहे, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल r बराबर माइनस की 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालनी है तो फोकस दूरी का फार्मूला है r/2। कितना आ गया? 20/2 बराबर कितना आ गया? माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। कोई वस्तु बोला है ना, तो वस्तु अवतल दर्पण से, तो बस भाई वस्तु यहाँ है, दर्पण यहाँ रखा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये वस्तु रखी हुई है, यहाँ दर्पण रखा हुआ है, तो ये दूरी जो होगी वो क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे, तो वस्तु की दूरी को u लिखते हैं, तो स्मॉल u बराबर हो जाएगा माइनस का 15
सेंटीमीटर। आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख लो, वस्तु अवतल दर्पण वस्तु तथा वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी u बराबर -15 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, तो दर्पण सूत्र जो है हमारे पास, दर्पण सूत्र, दर्पण का सूत्र या के सूत्र से लिख दे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमें निकालना है v। इन्होंने कहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी। ये वाला देखिए, पहले क्वेश्चन से आप सारी वैल्यू निकाल के रख लें कि कौन सी वैल्यू दी गई है। अब आपके पास यहाँ पर कितनी राशियां हैं, तो कितनी f है, u है, v है, 3 है ना, तो 3 में आपको कम से कम 2 दी जाएंगी, तब तीसरी पूछी जाएगी। तो f दिया है, u दिया है तो b पूछा, b और u देंगे तो f पूछेंगे, अगर हमें f और v देंगे तो u पूछेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन में पहले ये निकाल के रख लें कि हमें क्या क्या दिया है। अवतल दर्पण आ जाए तो वक्रता त्रिज्या माइनस की होगी, फोकस दूरी भी माइनस की आएगी और वस्तु की दूरी भी माइनस में होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 1 कितना है, -10 बराबर 1/-15 प्लस 1/u। अब ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक बार माइनस का ये माइनस है, ये हो गया प्लस का 1/15 बराबर 1/v। तो हम इसको ऐसा करते हैं, इधर सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लोगे आप, तो एलसीएम लेके बताते हैं। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे 5 आ गया, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे तो ये 5 हो गया, एक 5 से काटेंगे कट जाएगा, तो 5 दिया 15, 15 दिया 15 दूनी 30, कितना हो गया 30। 1/v इसको पहले लिख लिया, तो इसका एलसीएम आया हमारे पास कितना, 30 आया एलसीएम। अब पहले वाली संख्या का हर है, उससे एलसीएम को भाग करेंगे 30 को, तो कितना आया 10 या 30, 3 आया, इसके अंश से गुणा करेंगे, तो माइनस है तो माइनस लगा दो, -1 गुणा 3 आ गया, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 1 है तो 1 लिख दो, 15 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, गुणा 2 लिख दें, तो ये आ गया -3 प्लस का 2/30 1/v। तो 1/v बराबर हो गया -1/30। इसको उलट दो, उलटेंगे बल्कि इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/v का 1/v का कितना हो जाएगा, v/1। तो यहाँ पर बटे 1 जो है वो छोड़ दो, जो बटे में 1 है, 1 से भाग करें तो b रहेगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 30। ये आ गई हमारी प्रतिबिंब की दूरी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको नोट करें पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अब इसके बाद इसको रफ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें फोकस दूरी दे रखी है। फोकस बोला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु के दर्पण के सामने कहां रखा जाए, यानी वस्तु को दर्पण के सामने कहां पर रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। वस्तु से आधे आकार का आपका प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो यहाँ आवर्धन दिया हुआ है, आवर्धन पीछे मैंने आपको देखिए आवर्धन समझाया था। तो यहाँ पर f बराबर हमें दे रखा है, आंसर नंबर हम 2 कर रहे हैं, अब 2 का आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फोकस दूरी जो दे रखी है हमारे पास कितनी, 10, तो उत्तल है तो प्लस में ही रखेंगे इसको 10 सेंटीमीटर। और आवर्धन क्षमता दे रखी है, मैंने बताया था कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका आवर्धन जो हमें दे रखा है, जैसे m से डिनोट करते हैं, आवर्धन लिख लो, आवर्धन बराबर m बराबर दे रखा है 1/2, क्योंकि b अगर हमारे पास, जो हम समझाते हैं कैसे आया 1/2, हमारे पास हमने फार्मूला बताया था माइनस का b/u, लेकिन ये है उत्तल तो ये माइनस तो आएगा नहीं, अवतल होता तो माइनस आता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, उस वीडियो में भी इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पर कितना 1/2 कैसे आया? इन्होंने बोला है कि वस्तु के आधे आकार का, वस्तु का आकार कितना है? u है। अब तो प्रतिबिंब बन रहा है 1/, अगर ये u है तो b की जो वैल्यू होगी वो u/2 होगी, प्रतिबिंब की लंबाई ये होगी ना। तो अगर u/2 कर दोगे तो u से u कट जाएगा, तो 1/2 तो आएगा। तो इसलिए आवर्तन 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब इससे हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास है m का, हमने फार्मूला बताया था m बराबर, आवर्तन हमें 1/2 दे रखा है, फार्मूला था माइनस का b/u। तो यहाँ पर माइनस फार्मूले में तो लगेगा, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ तो हम माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, m की वैल्यू 1/2 दे rखी है। तो यहाँ पर बस यहाँ पर लगाएंगे वैल्यू आप 1/2 और यहाँ लगाएंगे आप b माइनस का b/u, और यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू निकालेंगे तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, यहाँ इम्प्लाई डेट लगा दी, इसकी करेंगे इससे तो u आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का 2b आ गया, और b की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर a इसके 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b बराबर माइनस का u/2, क्योंकि माइनस इधर भेज दिया, तो b की वैल्यू आ गई, b इक्वल टू आ गया माइनस का u/2। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखें। अब हमें निकालना है, इसमें फोकस दूरी तो दे रखी है, b की वैल्यू b की ही वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी थी, नहीं वस्तु की वैल्यू, सॉरी इसमें निकालनी है हमें, बस u की वैल्यू निकालनी है। कह रहे हैं कि वस्तु को दर्पण के सामने कहाँ रखा जाए, तो यहाँ वैल्यू लगा दो, f की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे हम f की है 10, 1/10 बराबर 1/u, यहाँ प्लस है तो प्लस, और b की वैल्यू है माइनस की u/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो इधर देखें इसके बाद, तो 1/10 बराबर 1/u माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 2 आ जाएगा u। हर दो अच्छा देखो, हर एक जैसा है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/u आ जाएगा, ये माइनस का 1/10 है। तो यहाँ पर आप करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो u बन जाए u और 10 बन जाए 10, माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो वस्तु की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, माइनस की 10 सेंटीमीटर होगी। माइनस क्या होता है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अब दर्पण को बता रहा है कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण होगा, तो माइनस का 10 आया, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें, दर्पण जो सामने रखा जाएगा तो वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाएगा और सामने की तरफ रखा जाएगा, वस्तु के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो माइनस है वो दर्पण की वजह से नहीं है क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, लेकिन हमने सॉल्व किया तब ये माइनस आया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इजी क्वेश्चन है 3। अब तल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितनी है, माइनस की 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है इसलिए। 3 नंबर, तो हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है। फार्मूला था हमारे पास f बराबर r/2, तो यहाँ पे f की वैल्यू 10 लगा दें तो r/2, इसकी इधर गुणा कर देंगे तो r बराबर हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास आंसर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में दे रखी होती है। अगर माइनस साइन नहीं है ऑप्शन में और 20 आंसर आ रहा है तो आप 20 ही लगाएंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आंसर नंबर 4 में देखें, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है हमारे 20, तो f बराबर फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर।
वक्रता, यहाँ पर दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है r बराबर, तो फार्मूला है हमारे पास f बराबर r/2। यह हमने बताया था कि r बराबर 2 है, तो यहाँ पे 2 गुणा 20 लगा दें, 2 गुणा 20 लगा देंगे तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी वक्रता त्रिज्या। अब इसी तरह का क्वेश्चन हो, कह दे, मैं क्वेश्चन को थोड़ा बना ले रहा हूँ अपनी तरफ से, क्वेश्चन नंबर 5 कर ले रहा हूँ, ये सब लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में बोलते हैं कि ये 5, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए। तो एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्वेश्चन अलग अलग से लिख रहा हूं कि वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या r दे रखी है, आंसर नंबर 5 देखिए इसमें 5, तो r बराबर हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर। फार्मूला हमारे पास f बराबर r/2, तो कितना हो जाएगा 50/2 बराबर 25 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर एक क्वेश्चन नहीं आया तो फार्मूला आएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इन तीन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इस तरह से दर्पण वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।